क्या मीडिया इसलिए है कि झूठ बताए? मीडिया का मतलब है सच बताना, है ना। न्यूज़ का मतलब है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की सही सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना। ये मतलब नहीं है कि जो आदमी जिंदा है उसे आप मार दें और जिसके खिलाफ कोई बात नहीं है उसको आप FIR 70 में कितना जोड़ें कि 17 हो जाए? 70 में क्या जोड़ दिया जाए कि 17 हो जाए। और गौरी गोपाल के लिए कोई भी डाउट हो तो कभी भी गौरी गोपाल में आपने देखा होगा दरवाजा ही नहीं है ना। हम ये कहें कि दरवाजा खुले हैं, खुले के यहाँ दरवाजा ही नहीं है। कि आश्रम के बाहर भी कुछ ऐसे वृद्ध महिलाएं रहती हैं जो बाहर रहती हैं, तो उन्होंने सवाल किया और मेरा भी ये सवाल है कि इस आश्रम में उनको क्यों नहीं रखा जाता जो बाहर रहती हैं? बाहर कोई किससे लड़ जाए आश्रम के बाहर तो लोग तो यही कहेंगे कि गौरी गोपाल में लड़ाई हुई। तो कहीं की भी लड़ाई आप गौरी गोपाल से लोग जोड़ने वाले जोड़ देते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों वृद्ध महिलाओं की सेवा करने वाले और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल रहने वाले अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद आप आए इसके लिए। महाराज जी सबसे पहला ही सवाल मेरा ये है कि आप मीडिया वालों का विरोध क्यों करते हैं? नहीं, हम क्यों विरोध करेंगे? हमारी किसी से लड़ाई नहीं। हम झूठ का विरोध करते हैं, मीडिया का विरोध नहीं करते। मीडिया में जो अच्छाई है, जो अच्छे हैं वो तो अच्छे ही हैं, सदा अच्छे रहेंगे। पर जो झूठ परोसने वाली कुछ मीडिया है, वो झूठ बोलने वाली जो मीडिया है, उसमें से कुछ नेशनल मीडिया भी है, नेशनल टीवी, बड़े बड़े कुछ न्यूज़ चैनल। तो क्या मीडिया इसलिए है कि झूठ बताए? मीडिया का मतलब है सच बताना, है ना। न्यूज़ का मतलब है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की सही सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना। ये मतलब नहीं है कि जो आदमी जिंदा है उसे आप मार दें और जिसके खिलाफ कोई बात नहीं है उसको आप FIR उसके खिलाफ। पर गुरुजी ये भी है कि आपने मेंशन नहीं किया, इसकी वजह से सारी मीडिया जो है उन पे आगे के सब। मैंने कुछ मेंशन किया है, जहां मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने कई बार, दसों बार मैंने कुछ मीडिया शब्द का प्रयोग किया। कुछ मतलब कुछ आते हैं, सबके लिए नहीं होती। महाराज जी ये बताइए कि आपके यहाँ जो वृद्ध माताएं रहती हैं उनकी सेवा किस प्रकार से की जाती है, क्या क्या उनको सुविधाएं? तो देखिए, जो एक बेटा अपनी माँ के लिए कर सकता है वो सब कुछ यहाँ। सभी माँओं के कमरे में AC लगी है, आप चेक कर लीजिए। सभी माँओं के लिए बेड अलग है, अलमारी है। सभी माँओं को समय से भोजन है, समय से नाश्ता है, समय से दवाई है। जो माताएं अपने कमरे से चल नहीं सकती, बिस्तर से उठ नहीं सकती, अति वृद्ध हैं, उनके लिए एक विशेष कार्यकारिणी एक महिला है जो उनको नहलाना, धुलाना, उठाना, कपड़े पहनाना महिलाओं का महिला ही कर सकती है। इसलिए वो सेविका है जो उन माँओं की सेवा, ज़रूरत पड़ने पे माँओं के पाँव में अकड़न हो जाती है तो तेल से मालिश करना। मतलब एक घर में एक माँ की जितनी अच्छी सेवा हो सकती है बेटे के द्वारा, वो सारी सेवाएं गौरी गोपाल में होती हैं। और हमारी सभी माएँ हमें खूब आशीर्वाद देती हैं, खूब प्रसन्न रहती हैं। गुरुजी एक चर्चा और भी रहती है कि कुछ लोगों ने बताया कि जैसे आपके आश्रम के बाहर भी कुछ ऐसे वृद्ध महिलाएं रहती हैं जो बाहर रहती हैं, तो उन्होंने सवाल किया और मेरा भी ये सवाल है कि इस आश्रम में उनको क्यों नहीं रखा जाता जो बाहर रहती हैं? अच्छा, ऐसे कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया कि महाराज जी पैसे लेकर वो जो है 10-10 लाख रुपए लेकर वृद्ध महिलाओं को रखते हैं। आप खुद माँ से बात करिए, किसी भी माँ से यहाँ 1 रुपये नहीं लिया जाता। आज वर्तमान में 310 वृद्ध माएँ हैं, किसी भी माँ से 1 रुपये नहीं लिया गया। आप खुद जाके पूछ लीजिएगा, आप तो पत्रकार हैं, सच दिखाइएगा, माँ से बात करिएगा। ये तो अफवाह है, आप कुछ भी बोल दीजिए, ऐसे तो रोज। मैं नहीं बोल रहा महाराज जी। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप मीन्स लोग अफवाह में आप कुछ भी बोल दीजिए। भाई लोगों ने सीता जी को बोल दिया, ऐसे ही है। अब रही बाहर की बात, तो वृंदावन में बहुत सारी माएँ हैं, पर गौरी गोपाल में एक सीमित जगह है ना। आपके घर पे एक सीमा है, हॉस्पिटलों में भी सीमित मरीजों की होती है कि सीमा है कितने आप ले सकते हैं। तो गौरी गोपाल में अभी 300 माएँ हैं, 310। अब और माँओं के रहने के लिए यहाँ पे काम चल रहा है। यदि काम चल रहा है, आप सब सहयोग करेंगे तो उन माँओं के लिए और आश्रम बनेगा और माँओं को रख सकते हैं। अभी जितनी क्षमता है आश्रम की उतनी ही रखी जाएंगी। महाराज जी सुरक्षा कर्मियों को लेकर कई बार सवाल उठते आए हैं। जैसे अभी बीते दिनों एक मामला आया जिसमें कहा गया कि आपके सुरक्षा कर्मी जो बाहर थड़ी लगाते हैं, चाय की दुकानें लगाते हैं, उनके साथ मारपीट का मामला, इसमें कितनी सच्चाई है? आप खुद देखिए ना, बाहर कितने लोग लगाते हैं। भाई नगर पालिका हर 15 दिन में एक चक्कर लगाती है, तो जितनी भी ठेला है इत्यादि है वो नगर पालिका उठाती है। अब किसी से नगर पालिका के किसी कार्यकर्ता से झड़प किसी की हुई हो, तो अब चूंकि यहाँ पे बाहर कोई किससे लड़ जाए आश्रम के बाहर, तो लोग तो यही कहेंगे कि गौरी गोपाल में लड़ाई हुई। तो कहीं की भी लड़ाई आप गौरी गोपाल से लोग जोड़ने वाले जोड़ देते हैं।
महाराज जी एक और सवाल, जब हमने बोला कि हम महाराज जी से मिलने जा रहे हैं तो लोगों ने पूछा कि महाराज जी से ये जरूर पूछिएगा कि उनके पास ऐसी क्या दवा है कि हर कोई छोटी छोटी समस्या लेकर आए। जैसे मैंने देखा कि कई लोगों ने बताया कि एक महिला है कि बताए मेरा पति बहुत मारता है, बहुत गुटखा खाता है, तो महाराज जी हर चीज़ का निदान कैसे करते हैं? ऐसा है कि सनातन में हर चीज़ों का समाधान है। हमारे सनातन की गहराई बहुत बड़ी है। गुटखा खाने वालों को यदि हम समझा दें और समझाए से यदि वो मान जाए तो बताइए ये दवाई हो गई कि नहीं। शराब पीने वाले को हम समझा दें और वो मान जाए, और मानते भी हैं। लाखों लोग शराब छोड़ दिए, गुटखा छोड़ दिए। तो अब बताइए समझाइश गाइड क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या किया? समझाया ही तो। गीता क्या है? गीता एक ग्रंथ है जो समझाने के लिए है। अर्जुन कह रहे थे मैं लड़ूंगा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बिना लड़े हार गए, तब हारे हुए को जिता दिया कि नहीं? तो यदि सही मार्गदर्शक मिल जाए, सही गाइड मिल जाए तो आप जीत सकते हैं, हर बुराइयों से बच सकते हैं। इसके लिए हम समझाते रहते हैं लोगों को। महाराज जी आखिरी सवाल, जो बहुत फेमस प्रश्न था आपका, उसका जवाब आज कैमरे पे अगर आप दे दें तो हमारे दर्शक खुश रहेंगे। 70 में कितना जोड़ें कि 17 हो जाए? 70 में क्या जोड़ दिया जाए कि 17 हो जाए? 70 में आ की मात्रा जोड़ दिया जाए। मात्राएं याद रखिएगा। भजन में भी मात्रा, भजन में कोई मात्रा नहीं है। भोजन में मात्रा है, भा में ओ की मात्रा भो। भजन में मात्रा है, भजन में, भोजन में मात्रा है, भजन में कोई मात्रा। तो भोजन करो तो मात्रा से करो, पर भजन के लिए कोई मात्रा नहीं। अनलिमिटेड करते रहिए, भजन करते रहिए। आ की मात्रा जोड़ दीजिए तो 70 का 17 हो जाएगा और आपके अक्कल की आंख खुल जाएगी। महाराज जी हमारे राजस्थान वन भरतपुर लाइव के दर्शकों के लिए कुछ आशीर्वाद? आपके दर्शकों को बहुत बहुत राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण, जय गौरी गोपाल। आप सदा सत्संग से जुड़े रहिए। और गौरी गोपाल के लिए कोई भी डाउट हो तो कभी भी गौरी गोपाल में आपने देखा होगा दरवाज़ा ही नहीं है, है ना। हम ये कहें कि दरवाज़ा खुले हैं, खुले के यहाँ दरवाज़ा ही नहीं है। तो गौरी गोपाल में दरवाज़ा नहीं है। आप कभी भी आइए और कोई भी डाउट्स हो तो अपने कानों से सुनिए यहाँ आकर, आँखों से देखिए यहाँ आकर। किसी के कहने पर क्या है, मंथरा कुछ भी कह दे और कह के मान ले तो लड़ाई हो जाएगी कि नहीं। इसलिए मंथराओं से भी तो बचना है। तो देखिए अभी हमारे साथ महाराज जी खुद थे, उन्होंने बताया कि जितने सवाल थे कि 70 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए, और तमाम जो भ्रांतियां चल रही थी उसका जवाब दिया है। खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।